तो जैसे और बहुत सारे लोगों को सुनने का, जानने का और परिचय आपने करवाया, आप इसके माध्यम बने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। ये हमारी 3 गाय है। ओके। ये लाल तरबूज है, ये है आपका सफ़ेद और इधर पीले रंग का। 3 अलग अलग तरह के तरबूज हैं। 3 अलग अलग तरह की शिमला मिर्च हैं, लाल, पीली और हरी। ये चेरी टमाटो हैं। ये आपका सीडलेस कुकुम्बर है और बाकी अन्य उत्पाद यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारे जो प्रोड्यूस जो हमारे फार्म के प्रोड्यूस है उसी के प्रोसेस प्रोडक्ट है। ओके। जो हमारे फार्म में अभी हमने दिखाया था बाउंड्री है यूकेलिप्टस प्लांट की, बफर जोन बना है। उसी बाउंड्री में बफर जोन में जो यूकेलिप्टस का प्लांट है उससे हनी एक्सट्रैक्ट करी हुई है। हनी? हाँ, ये यूकेलिप्टस हनी है। ओके। उसी में फिर हमारा जो और जो सनफ्लावर हम करते हैं तेल निकालने के लिए, तो उससे सनफ्लावर हनी निकालते हैं। पूरे फार्म पे जो भी सब्जी होता है, फल होता है, नींबू है, गुआवा है और लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, तो उनसे जो मल्टी फ्लावर वाला बीज है, तो ये हमारा अंदर पॉली हाउस वाला प्रोडक्ट है। उससे ये स्टफ कैप्सिकम अचार है। ये उसमें सिरके में बनता है। सिरके से? हाँ, सिरके से बनता है। इसमें कोई स्पाइसेस नहीं होती है। आप जैसे आप फ्रेश खा रहे हो, फ्रेश की तरह आपको अगर आज फ्रेश नहीं खाए, मतलब आज फ्रेश है कल नहीं मिल रहा है, तो आपको जब कल इसका टेस्ट लेना है तो आप इसको खा। सिरके में से निकालेंगे तो ऐसा ही निकलेगा। फ्रेश टेस्ट है। कितने दिन तक चल जाता है ये 6 मंथ चलता है। 6 महीने तक। सिर्फ सिरका है और मिर्च है और कुछ नहीं? सिरका है, मिर्च है। सिरका तो ऐसे ही प्रिजर्वेटिव का काम करता ही है। एल्पिनो है जो अभी यहाँ पे तो ट्रेंड में नहीं है। हम लोगों ने इस जो अंडर प्रोडक्ट कल्टीवेशन है उसको करने के लिए बनाया है। ये गार्लिक का पिकल है। और ये हमारे यहाँ फार्म में ही जो हम इंटरकल्चर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो इंटरकल्चर में हल्दी भी लगाते हैं जिससे दूसरे निमेटोड्स की बीमारी नहीं आती है। धनिया लगाते हैं इसलिए कि वो एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन। धनिया भी देखिए बहुत शानदार है एकदम। उसी धनिया का फिर प्रोसेस करके हमने धनिया पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है। इन सारी की रिपोर्टें जो है रीजनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सारे प्रोडक्ट को हमारे अप्रूव करा है। इसकी प्रोफाइलिंग भी करी है। बीच में हम लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए मिर्च का भी पौधा लगाते हैं, जिससे मिर्च हार्वेस्ट करके फिर अपना ये पाउडर फार्म में बनाते हैं। ऑनलाइन भी आप ये सारी सामान भेजते हैं? ऑनलाइन सारा सामान भेजते हैं। ये हमारा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल है। कोल्ड प्रेस मशीन से निकाला गया है। जब ऑयल को निकाला जाता है तो मोस्टली इम्पेलर में जो होता है ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी डेंसिटी खराब हो जाती है। तो अब इसमें क्या है कि इसका डेंसिटी ख़राब नहीं होता है। इसको कई बार आप यूज। आपका कोई नंबर जिससे लोग संपर्क कर सकें? हाँ जी, ये हमारा फार्म का है डिटेल, और इससे आप कोई भी संपर्क कर सकता है। ये हमारा कैटलॉग है। ये नंबर। जी, आप लोग कहाँ से हैं? सर हम लोग मेरठ से हैं। अच्छा। और ये मेरा सब अपना होममेड प्रोडक्ट है। होममेड है जी। तो कितने तरह के जैम और ये अचार वगैरह हैं? सर टोटल वैरायटीज़ मिलाएं तो लगभग 70 प्रोडक्ट होंगे मेरे पास। 70 प्रोडक्ट। जी। तो कोई आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई FPO कुछ है जिससे आप कर रहे हैं या खुद ही कर रहे हैं? इंडिविजुअल कर रहे हैं सर। अच्छा, इंडिविजुअली कर रहे हैं। जी, इंडिविजुअल कर रहे हैं। और कोशिश है कि जो पुराने स्वाद हैं, जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टेस्ट है, वो मिले हमारे अचार में। तो हमारा 100% होममेड होता है। प्रॉपर जो अचार का पुराना टेस्ट है वही मिलेगा। घर के अचार है। जो इसमें आपने सामान लगाया जैसे आम है, नींबू है, ये भी सब ऑर्गेनिक है या सिर्फ? नहीं सर, ऑर्गेनिक नहीं, ये नेचुरल है जो मार्केट में अवेलेबल है। जो मार्केट में अवेलेबल है बट होममेड है। सब होममेड होगा प्रॉपर। तो अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, मंगवाना चाहे तो आप कुरियर कर देते हैं? जी बिल्कुल, कोरियर। तो आप वो नंबर बता दीजिए जहाँ पे आपको संपर्क कर लिया जाए। सर 931 968 7292, ये मेरा अपना नंबर है। लवीना जैन मेरा नाम लवीना जैन है सर। तो लवीना जैन से आप ये उत्पाद मंगा सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल घर के बने हुए हैं।
और ये मैं एक बारी नंबर भी इनका जो है होम डिलीवरी के लिए लगा देता हूँ। गंगानगर। जी गंगानगर। इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है? ये गोबर के दिए बने हैं देसी घी के साथ। हाँ, ये कैंडल भी गोबर की बनी हुई है और ये मूर्तियाँ भी गोबर की बनी हुई हैं। ये हवन कुंड है, घर पे हवन करने के लिए। ये हवन कुंड है छोटा, घर पे आप कर सकते हैं। देखिए हवन कुंड है, इसमें सारी सामग्री वगैरह लगी हुई है। ये जो धुआं निकल रहा है ये किस चीज़ का है? ये इसी का है, हवन कुंड का यही है। आप कौन सी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन। प्रशांत। रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। ये प्रोडक्ट्स बाकी जो हैं हमारा पास 2 किस्म के घी हैं। एक है आपका गीर गाय का घी है जी, और एक आपका कांकरेज गाय का घी है। अलग अलग देसी वैरायटी जो है उनका अलग अलग घी है। 2 वैरायटी। अच्छा, क्या रेंज है इनकी? घी का क्या प्राइस वगैरह है? 3,500 रुपये लीटर। 3,500 रुपये। कहाँ पे है आपका ये फार्म वगैरह? हमारा गुड़गांव में भी गौशाला है और बाकी हम गुजरात से भी लेते हैं। गुजरात से भी मंगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हवन कुंड जो है, आप आयुर्वेद के हिसाब से जो बताया जाता है वो भी रखा हुआ है। अन्य अन्य उत्पाद हैं यहाँ के। सेक्टर 63। तो अगर कोई संपर्क करना चाहे तो नंबर? आप मेरा नंबर ले लीजिएगा 9810974274। ये आपके फार्म का ही है? जामनगर। जामनगर गुजरात का। गाय से भी कैसे उसको कमर्शियल बना सकते हैं, तो उसके गोबर गौमूत्र से किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप जैविक खेती करें, केमिकल्स उसमें नहीं डलेंगे। तो उसी के तहत हमारा नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, पेस्टिसाइड्स भी हमारे ये गौमूत्र से बने हैं और बाकी उसके गोबर गौमूत्र से ये सारी चीज़ें बनी हैं। जैविक ईट बनी है। तो ये ईंट जो है ये इसमें मिट्टी भी मिली है या सिर्फ गोबर ही है? नहीं, इसमें चूना और भी कई चीज़ें मिलाई गई हैं वैदिक प्लास्टिक में। तो इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं आप? हाँ, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। ये गमला है, गमले भी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ये सब खुद से बनाया हुआ है everything। ओके ओके। सो गाय जो है वो सारी आप इसको ये हमारी 3 गाय हैं ओके। जो रोहिणी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। रोहिणी के आउटस्कर्ट्स में कराला है। ओके। तो हम लोग नॉन मिल्किंग काउस पे काम कर रहे हैं। इसमें हम सारे जो फर्टिलाइजर्स देते हैं, मेन पर्पस ये है कि जो यंगस्टर्स खेती से दूर भाग रहे हैं उनको एक दिखाना कि सस्टेनेबल ऑप्शन है और इसको एक बिजनेस ऑप्शन बनाए, नॉन मिल्किंग काउ को कटने से बचाए। उसके लिए अब जैसे दिवाली आएगी, गणपति आएंगे, तो गिफ्टिंग आइडियाज़ जो है आजकल बैठ के मुझे चॉकलेट गिफ्ट पैक करते हैं। तो अगर हम देसी गाय से बने हुए चीज़ें गिफ्ट करें और हम बहुत सारी गौशालाओं को फ्री में सिखाते हैं कि वो लोग देसी गाय रखें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो देसी और जर्सी मिक्स करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाएगा कि कोई यंगस्टर इसको बिजनेस ऑप्शन बनाए। तो नॉन मिल्किंग काउ है उनके लिए आपको ऐसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री में मिलता है। आजकल तो ये वैसे एक बहुत बड़ी समस्या भी बनी हुई है ना किसानों के लिए कि जो छोड़ रखी है गायें और नहीं, जो यंगस्टर्स खेती में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको दिल्ली एनसीआर का बताती हूँ। गुजरात की गीर गाय है, बट वो गीर को इतना पब्लिसिटी मिल गई है, जो हमारी लोकल गाय है हरियाणवी, जो फ्री में मिल सकते हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, वो एक अवेयरनेस देनी और ऑल ओवर इंडिया इसकी हम लोग ट्रेनिंग से। एक गाय को रखने के लिए कितना खर्चा है अगर वो कुछ भी नहीं दे रही है, दूध वगैरह कुछ नहीं दे रही है? 5,000 रुपये। मगर अगर आप ये सारा सामान बना रहे हैं, आप ये देखिए गमला है, ये हम 150 रुपये का एक गमला बेच रहे हैं। लागत इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके काम का काम है। मगर आपको ऑर्डर्स हैं तो आप इससे सेल्फ सस्टेनेबल गौर कैंसर से रिलेटेड जो बीमारी मिल जाएगी, कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे हैं। आप ये देखिए उपटन है, मंजन है, हमने ये इसमें गौमूत्र मिला के बनाया है। हेयर ऑयल है, आजकल हेयर गाय के कंडे से जड़ी बूटियाँ मिला के जिसने भी फर्टिलाइजर यूज़ किया है वो उनकी डेंटिस्ट के यहाँ ऐसा रखकर जाने नहीं देते। हेयर फॉल एक बहुत बड़ी समस्या आजकल यंगस्टर्स की। इसमें भी हमने गाय जीरो केमिकल, ये सारा स्किन केयर। अच्छा, अगर आप रेट लिस्ट देखें तो
वो एक कहीं भी एक किसी बड़े स्टैंडर्ड शॉप से बहुत है। तो जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत ना गायों को रखने में ये है कि उनकी केयर करनी पड़ती है, और कुछ ऐसा अगर मॉडल डेवलप हो जाए जैसे उनके चारे की या उसकी व्यवस्था ऐसी हो कि वो अपने आप से ही चरती रहे, वहाँ पे अपना कुछ लगा दिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था। खाना तो देना ही पड़ेगा ना, कितना करेंगे। नहीं, मान लीजिए, हाँ, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ जगह है, तो वो 1 एकड़ में अगर 2 या 3 या 4 गाय रख सकता है ऐसे ही, और उसको चारा डालने की डेली की झंझट ना हो। कोई ऐसा सोचा है? आप देखिए, घर में आप पानी नल खोलते हैं, पानी भरते हैं, तभी ना पाते। आज एक अर्बन को, जो हमारे सबकी पूर्वज किसान थे, ये आप इस जगह आप समझ गए, हमें उनको धीरे धीरे, देखिए एक दिन में चेंज नहीं आएगा, 5 साल में। देखिए, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जैसे कोई भी नया व्यक्ति इससे जुड़ना चाहता है तो उसको ऐसे लगता है बहुत भारी काम है, कौन उनको चारा डाले, कौन उनका ये सारी चीज़ें हटाएं। नहीं, देखिए, अगर फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने बिजनेस मॉडल हैं, वो हर चीज़ छोटे स्टेप से पहले स्टार्ट करेंगे, छोटा कदम बढ़ाएंगे तो ये जो नहीं, जैसे मैंने एक दो जगह ऐसी व्यवस्थाएं देखी है, जैसे हिसार में, हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर वो किसी भी गाय को नहीं बांधते हैं, तो खुली हुई है, और उन्होंने चारे की व्यवस्था ऐसे कर रखी है कि अलग अलग घास लगी हुई है, तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे खा लिया, पानी भरने के लिए पानी का वो रख दिया है, तो एक पूरा बाड़ा टाइप उन्होंने बना दिया। तो अगर इस तरीके से कुछ आप लोगों ने सोचा कभी ऐसे? हम लोगों ने एक मॉडल फार्म करा, मैं और अंजलि जी हैं, हम दोनों का एक इनिशिएटिव है, हम 2 लेडीज़ हैं, जेंट्स हमारे साथ नहीं है कोई भी, बट हमारा मिशन ये है कि हमारे साथ पर आप नहीं करते हो ना, आप तो लेबर से कराते हो। नहीं, आज कोई जेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, लेबर तो रखनी पड़ेगी। आज हमारे साथ 500 अर्बन और 500 किसान डेली एनसीआर के जुड़े, तो जब वो लोग जुड़े तो हमें धीरे धीरे ये कदम एक बड़ा मिशन बन रहा है, एक मिलन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप छोटा समझ रहे हैं। थोड़ा टाइम, क्रांति आएगी, तो वो क्रांति आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। आज कम से कम मेरे लिए अचीवमेंट है कि मेरे आसपास के 100 बच्चे जानते हैं, सड़क पे अगर गाय चल रही है कि आंटी ये देसी गाय है, जर्सी, मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि उनको पता चल गया। वो कैसे पता चला? हम ट्रेनिंग देते हैं, फ्री सेशंस लेते हैं। तो अगर आप किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो आप कोई नंबर या कोई वो बता दीजिए। हाँ, नंबर है हमारा, मेरा नाम है आदिति, 9811910947, और मेरे साथ है अंजलि मलिक, उनका है 97114944, और हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है पंचवटी जेंजी फार्म के नाम से, और ये दिल्ली एनसीआर में एक ही मॉडल फार्म है जो ये काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं बहुत लोग ऐसे फार्म बनाए, बहुत सारी गौशालाएँ जुड़े, और ये फ्री ट्रेनिंग है, हम गौशाला वालों को आके फ्री ट्रेनिंग दें ताकि वो लोग गाय से